हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। ये क्लास बिहार पीजीटी समाजशास्त्र से संबंधित है और इस 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बिहार पीजीटी समाजशास्त्र। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह से संबंधित है? एक पड़ोस, स्कूल, मनोरंजन क्लब, एक परिवार। कौन द्वितीयक समूह से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एक मनोरंजन क्लब। ये द्वितीयक समूह से संबंधित है। परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, मित्र मंडली, गपशप समूह, गैंग, जनजाति परिषद, गांव आदि प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। इसके विपरीत सेना, राजनीतिक दल, बड़े व्यापारिक संगठन, मजदूर संघ, विश्वविद्यालय, मनोरंजन क्लब ये सभी द्वितीयक समूह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक्टिव सोसाइटी एट जियोनी, द सिटी मैक्स वेबर, क्रेडेंशियल सोसाइटी स्पेंसर, फिलॉसफी सोसाइटी सीमेल। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक्टिव सोसाइटी ये एट जियोनी ने दी है, द सिटी ये मैक्स वेबर की है, फिलॉसफी सोसाइटी ये सीमेल की है और क्रेडेंशियल सोसाइटी ये स्पेंसर की नहीं है, ये रेंडॉल कॉलिंस की है। रेंडॉल कॉलिंस ये रेंडॉल कॉलिंस की है। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, क्रेडेंशियल सोसाइटी ये हर्बर्ट स्पेंसर की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 प्रकार की सरल अर्थव्यवस्थाएं दी गई हैं, उन्हें सही उद्भव क्रम में रखिए जिस क्रम में वे आविर्भूत हुई हैं। चरवाहा, आखेट, कुटीर, झूम। ऑप्शन दिया है 2 3 1 4, 2 1 4 3, 1 3 2 4, 4 1 2 3। तो चार व्यवस्थाएं हैं, इनके उद्भव क्रम को बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सबसे पहले आखेट युग आया था, फिर चरवाहा युग, फिर झूम खेती, फिर कुटीर उद्योग। आखेट युग सबसे पहले आया, उसके बाद चरवाहा युग आया, उसके बाद झूम खेती आई, फिर लास्ट में कुटीर उद्योग आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर औद्योगिकवाद डेनियल वेल, पवित्र एवं निरपेक्ष दुर्खीम, विलासी वर्ग वेबलेन, संदर्भ समूह मर्टन। उत्तर औद्योगिक समाज की बात डेनियल बेल ने की है, विलासी वर्ग की अवधारणा वेबलेन ने दी है, संदर्भ समूह के बारे में मर्टन ने बात की है, पवित्र एवं निरपेक्ष ये दुर्खीम ने नहीं दिया है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। पवित्र की बात दुर्खीम ने की है, इनका है प्रोफेन एंड सेकुलर एंड प्रोफेन की बात दुर्खीम ने की है।
सेक्रेड एंड प्रोफेन, दुर्खीम ने सेक्रेड एंड प्रोफेन की अवधारणा दी है और ये निरपेक्ष या सेकुलर की इसके बारे में हार्वर्ड बेकर ने बात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? उद्योगवाद, प्रौद्योगिकी प्राथमिकता, नगरीयता, सामाजिक विजातीयता, पूंजीवाद, समानतावाद, उपभोक्तावाद, वस्तुएं। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। पूंजीवाद, समानतावाद ये सुमेलित नहीं है। पूंजीवाद आने से असमानता व्याप्त हुआ है, न कि समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इन्हें सभी उद्भव क्रम में रखिए जिसमें वह आविर्भूत हुई हैं। 4 सामाजिक व्यवस्थाएं दी गई हैं। बर्बर, सभ्य, दासतापूर्ण, उत्तर औद्योगिक। ऑप्शन दिया है 3 1 2 4, 1 3 2 4, 2 3 1 4, 4 1 2 3, 4 1 3 2। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 3 1 2 4। सबसे पहले दासतापूर्ण समाज था, उसके बाद बर्बर समाज आया, फिर सभ्य अवस्था आई, इसके पश्चात उत्तर औद्योगिक समाज आया। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि एक प्रजाति आनुवंशिक शारीरिक विशेषताओं द्वारा पहचाने लोगों का एक बृहद समूह है? किसने कहा कि एक प्रजाति आनुवंशिक शारीरिक विशेषताओं द्वारा पहचाने लोगों का एक बृहद समूह है? विसेंज, क्रोबर, टेलर, रिजले। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट विसेंज एवं विसेंज के अनुसार प्रजाति मनुष्यों का विशाल समूह है जो वंशानुगत प्राप्त शारीरिक अंतरों के कारण अन्य समूहों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजले ने भारत में प्रजातियों का विभाजन किया है 4 प्रकार में, 5 प्रकार में, 7 प्रकार में, 6 प्रकार में। हर्बर्ट रिजले ने भारत में प्रजातियों को 7 भागों में बांटा है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के उत्कृष्ट सावयवी दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया है? टॉनीज ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, पैरेटो ने, किंग्सले डेविस ने। संस्कृत के उत्कृष्ट सावयवी दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया है। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर तथा लिप्पर्ट ने संस्कृत की अधिसावयवी सुपर ऑर्गेनिक प्रकृति का उल्लेख किया है और मानव शास्त्र में क्रोबर ने 1917 में इस अवधारणा का स्पष्ट उल्लेख किया है। क्रोबर ने मानव शास्त्र में 1917 में इस अवधारणा का प्रयोग किया है और हर्बर्ट स्पेंसर और लिप्पर्ट ने संस्कृत की अधिसावयवी सुपर ऑर्गेनिक प्रकृति का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में कौन उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है? कृषि अर्थव्यवस्था, निर्माणकारी अर्थव्यवस्था, चरवाहा अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था। कौन उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है?
तो राइट आंसर है ऑप्शन 4 सेवा अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत से संबंधित नहीं है? नागा जनजाति, खस जनजाति, बोडो जनजाति, कुकी जनजाति। कौन सी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है खस जनजाति, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। खस जनजाति उत्तरांचल में पाई जाने वाली जनजाति है और नागा, बोडो एवं कुकी ये उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है, एक सामाजिक वर्ग से दूसरे सामाजिक वर्ग में निरंतर बदलाव होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को निरंतर स्थानांतरण होता है, एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता है। ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन में पूछा है ग्रामीण समाज से संबंधित सही कथन बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4 एक सामाजिक समूह या वर्ग से वर्ग में निरंतर बदलाव नहीं होता है, ये ऑप्शन सही है। शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है, ये नगरीय समुदाय के लक्षण है। एक सामाजिक वर्ग से दूसरे सामाजिक वर्ग में बदलाव, ये भी नगरीय समाज से संबंधित है। और एक स्थान से दूसरे स्थान को निरंतर स्थानांतरण होता है, ये भी नगरीय समुदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण, जनजात, उत्तर औद्योगिक, औद्योगिक। ऑप्शन दिया है 4 3 2 1, 1 2 3 4, 2 1 4 3, 3 4 1 2। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। सबसे पहले जनजाति, फिर ग्रामीण समाज, उसके बाद औद्योगिक समाज, फिर उत्तर औद्योगिक समाज आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाजों का वर्गीकरण सरल, मिश्रित, दोहरे मिश्रित एवं तिहरे मिश्रित के रूप में किया है? इमाइल दुर्खीम, इरविन गॉफमैन, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर। किसने समाजों का वर्गीकरण सरल, मिश्रित, दोहरे मिश्रित एवं तिहरे मिश्रित के रूप में किया है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने 4 समाजों को सिंपल सोसाइटी, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, डबली कॉम्प्लेक्स सोसाइटी और ट्रिपली कॉम्प्लेक्स सोसाइटी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों में कौन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर आधारित है? नातेदारी संगठन, एक धार्मिक संगठन, एक औद्योगिक संगठन, एक सजातीय संगठन। कौन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर आधारित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड एक औद्योगिक संगठन। औद्योगिक संगठन में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें 2 समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वे एक हो जाएं, उसे कहा जाता है पर संस्कृत ग्रहण, एकीकरण, आत्मसातकरण, सम्मिश्रण। वह प्रक्रिया जिसमें 2 समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित कर लेते हैं कि वे एक हो जाते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, उसे आत्मसातकरण कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक संस्था का अर्थबोध कराता है? संबंधों के प्रस्थापित प्रतिमान, स्वीकृत कार्य प्रारूप, कार्य प्रणाली के प्रस्तावित स्वरूप एवं दशाएं, लोकप्रिय जीवन शैली। निम्नांकित में से कौन एक संस्था का अर्थबोध कराता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, कार्य प्रणाली के प्रस्तावित स्वरूप एवं दशाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी एन आउटलाइन ऑफ द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन पुस्तक लिखी है? फ्रेडरिक जेम्सन, अल्रिच बेक, एंथनी गिडिंग्स, जीन बोड्रिलार्ड। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी एन आउटलाइन ऑफ द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन, ये पुस्तक एंथनी गिडिंग्स ने लिखी है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। ये पुस्तक 1984 में आई थी। 1984 में ये पुस्तक आई थी। इसमें इन्होंने संरचनाकरण सिद्धांत की अवधारणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन तृतीयक नातेदार है? पितामह, ससुर का भाई, साली, पिता का भाई। कौन तृतीयक नातेदार है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ससुर का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने जाति व्यवस्था का अध्ययन कर यह उच्चारित किया है कि भारत में जात इंडो आर्यन संस्कृत की ब्राह्मणिक संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा और यमुना के मैदान में हुआ है। इसके उपरांत यह देश के अन्य भागों में स्थानांतरित हुई है? एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे बेत्ते, जी.एस. घुरिये, एस.सी. रॉय। राइट आंसर है जी.एस. घुरिये, ऑप्शन थर्ड। जी.एस. घुरिये ने कहा है, भारत में जात इंडो आर्यन संस्कृत की ब्राह्मणिक संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा और यमुना के मैदान में हुआ है, और इसके उपरांत यह देश के अन्य भागों में स्थानांतरित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइंट फैमिली इन एन अर्बन सेटिंग पुस्तक लिखी है? किसने लिखी है? के.एम. कपाड़िया, एम.एन. श्रीनिवास, ई.ए. रॉस, ए.डी. रॉस। ज्वाइंट फैमिली इन एन अर्बन सेटिंग, ये पुस्तक 1961 में आई थी, और ये पुस्तक ए.डी. रॉस ने लिखी है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सामाजिक संस्तरण एक सूचक है? सामाजिक समानता का, सामाजिक असमानता का, सामाजिक न्याय का, विवरणात्मक न्याय का। सामाजिक संस्तरण एक सूचक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सामाजिक असमानता का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारों के अंतःवैयक्तिक संबंधों को कौन सी व्यवस्था संचालित करती है? जजमानी व्यवस्था, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, नातेदारी व्यवस्था। नातेदारों के अंतःवैयक्तिक संबंधों को कौन सी व्यवस्था संचालित करती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, नातेदारी व्यवस्था संचालित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में जाति को एक सांस्कृतिक कोट के रूप में किसने वर्णित किया है? ए.आर. देसाई, जी.एस. घुरिये, आंद्रे बेत्ते, श्रीनिवास। भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में जाति को एक सांस्कृतिक कोड के रूप में किसने वर्णित किया है? तो राइट आंसर है
ऑप्शन 4 एम.एन. श्रीनिवास ने। एम.एन. श्रीनिवास ने जाति की व्याख्या मूल्यों के आधार पर की है जो सांस्कृतिक आधार है। आंद्रे व्यत्य शक्ति के आधार पर, जबकि घुरिये ने प्रजातीय तथा मानव शास्त्रीय आधार पर जाति की व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत को असमानता के रूप में व्यक्त किया है? किसने स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत को असमानता के रूप में व्यक्त किया है? ऑप्शन में है बर्गेस एवं लॉक, गिलिन एवं गिलिन, डेविस एवं मूर, मैकाइवर एवं पेज। तो स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक आवश्यकता पर बल डेविस एवं मूर ने दिया है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। उनके डेविस एवं मूर के अनुसार प्रत्येक समाज में आवश्यक रूप से संस्थागत असमानता अथवा सामाजिक स्तरीकरण रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? कानून, अनौपचारिक नियंत्रण, परंपरा, प्रत्यक्ष नियंत्रण, परिवार, अनौपचारिक नियंत्रण, हास्य, औपचारिक नियंत्रण। तो कानून ये अनौपचारिक नहीं बल्कि औपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। परंपरा ये अप्रत्यक्ष नियंत्रण के अंतर्गत आता है। परिवार ये राइट आंसर है, ये अनौपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। और हास्य ये औपचारिक नहीं बल्कि अनौपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोमी के लक्षणों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन इससे संबंधित नहीं है? आदर्श शून्यता, शक्तिहीनता, आत्म बिलगाव, निद्राहीनता। एनोमी के लक्षणों के संदर्भ में कौन इससे संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4 निद्राहीनता। ये एनोमी के लक्षण से संबंधित नहीं है। एनोमी के अंतर्गत भ्रम, असुरक्षा, आदर्श शून्यता की अवस्थाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित सिद्धांतकारों में कौन अपराध के अध्ययन से संबंधित नहीं है? सदरलैंड एवं क्रेसी, इलियट एवं मैरिल, कोजर एवं रोजनबर्ग, बार्न्स और टीटर। कौन अपराध के अध्ययन से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 3 कोजर एवं रोजनबर्ग। ये संघर्ष सिद्धांत से संबंधित हैं, ये अपराध सिद्धांत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने समूह को प्रतिसामाजिक और असामाजिक वर्गों में वर्गीकृत किया है? डी सैंडरसन, जॉर्ज हैसन, एल वार्ड। किसने समूह को प्रतिसामाजिक और असामाजिक वर्गों में वर्गीकृत किया है? यहाँ पर होगा एल वुड। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2 जॉर्ज हैसन। जॉर्ज हैसन ने समूहों का वर्गीकरण प्रतिसामाजिक और असामाजिक में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मादक द्रव्य व्यसन, HIV पॉजिटिव, जातिवाद, अपने क्षेत्र मात्र के लिए भक्ति भावना, एड्स, केवल अपनी जाति हेतु वफादारी, क्षेत्रवाद, दुर्व्यसन। ऑप्शन दिया है 1 2 4 3 3 4 2 1 1 2 3 4 4 3 1 2। तो राइट आंसर होगा मादक द्रव्य व्यसन, इसका होगा दुर्व्यसन ऑप्शन 4। और जातिवाद, इसका होगा
केवल अपनी जाति हेतु वफादारी ऑप्शन थर्ड। और एड्स का होगा HIV पॉजिटिव ऑप्शन फर्स्ट। और क्षेत्रवाद अपने क्षेत्र मात्र के लिए भक्ति भावना ऑप्शन सेकंड। 4 3 1 2 ऑप्शन 4 राइट आंसर है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें। थैंक यू।